I will tear down your corrupt system until you fall as little chicken. I have nothing left to lose in my life. अमांडा ने अपने स्टेटमेंट से ऐसी आग लगाई कि उसकी लपटें व्हाइट हाउस तक पहुंच गई। Sounds filmy? Trust me, it's not. अमांडा ने डोनाल्ड ट्रंप को पेडोफाइल कहा, बताया कि मेलानिया और वो अच्छे दोस्त थे। They used to hang out, celebrate birthdays, लेकिन फिर मेलानिया ने उन्हें बिट्रे कर दिया। And Amanda is now licking her wounds. उनका दावा है कि वो कुछ ऐसा रिवील करेंगी कि ट्रंप की कुर्सी हिल जाएगी। अमांडा का ऐसा स्टेटमेंट रिलीज करना था और अगले ही दिन कुछ फिल्मी होता है। मेलानिया आउट ऑफ नोवेयर व्हाइट हाउस से स्पीच देती हैं, जेफरी एप्स्टीन को कॉल आउट करती हैं। पूरा अमेरिका एंड फॉर दैट मैटर पूरी दुनिया हैरान थी कि ये स्टेटमेंट आया कहां से, इसकी अर्जेंसी क्या थी। बट हियर्स द कैच, मीडिया आर्टिकल्स में थ्योरीज फ्लोट करने लगी कि मेलानिया ने ऐसा अमांडा की वजह से किया। बट द क्वेश्चन इज स्टिल अनआंसर्ड। ये अमांडा आखिर है कौन जिन्होंने व्हाइट हाउस तक को हिला रखा है? जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स किसी ब्लैक होल की तरह एंडलेस लग रही हैं। डेली बेसिस पर किसी ना किसी बड़ी पर्सनालिटी का नाम बाहर आता रहता है। इतने बड़े नाम थे कि ट्रंप को ईरान तुम तो अपनी थ्योरी चलाकर निकल जाओगे भाई, नौकरी तो मेरी जाएगी ना। कुछ भी लिख देते हैं यार। कट गाइज। कमिंग बैक टू द टॉपिक, एप्स्टीन एक सेक्स ट्रैफिकर था जो माइनर बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था। उसकी फाइल से पता चला ही हैड अ प्राइवेट प्लेन कॉल्ड लॉलिता एक्सप्रेस। अगर आपने लॉलिता नॉवल पढ़ी है तो समझ जाएंगे कि ये सुनने में कितना डिस्गस्टिंग है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बताती हैं कि इन प्लेन्स के जरिए वो माइनर लड़कियों को अमेरिका लेकर जाता था। 2002 में भी इस प्लेन ने पेरिस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी। प्लेन में एप्स्टीन था, गिलेन मैक्सवेल थी और कई लड़कियां थी जिनकी उम्र अब तक 18 साल नहीं हुई थी। दे वर माइनर्स। इन सभी लोगों के अलावा इस प्लेन में एक और कैरेक्टर था, अ फ्रेंच मैन नेम्ड जॉन लूक ब्रुनेल। जॉन उस समय एक मॉडलिंग एजेंट था। तब तक दुनिया के सामने नहीं आया था दैट ही वाज ट्रैफिकिंग किड्स फॉर एप्स्टीन। जॉन उस फ्लाइट में अकेला नहीं था, उसके साथ 17 साल की एक मॉडल थी। ब्राजील से आई इस लड़की का नाम था अमांडा उंगारो। अमांडा को इस फ्लाइट और उसके को पैसेंजर्स की हिस्ट्री, प्रेजेंट और फ्यूचर का कोई आइडिया नहीं था। ना ही उसे ये आइडिया था दैट हर वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज फॉर द वर्स। ब्राजील से आने वाली अमांडा ने 13 साल की एज से ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी। वो इन मॉडलिंग असाइनमेंट्स के लिए अपनी माँ के साथ ट्रैवल करती थी। फिर एक पॉइंट के बाद अकेले जाना शुरू कर दिया। यहाँ उनकी लाइफ में एंट्री हुई जॉन लूक ब्रुनेल की। वो उन्हें अमेरिका ले आया। कहानी के इस पॉइंट तक 2002 आ चुका था। अमांडा जब ब्राजील के अलग अलग शहरों में ट्रैवल कर रही थी, मॉडलिंग असाइनमेंट पर फोकस कर रही थी, तब अमेरिका में भी कुछ चल रहा था। पाओलो जम्पोली नाम का इटालियन अमेरिकन आदमी न्यूयॉर्क की नाइट लाइफ का एसेंशियल एलिमेंट बन रहा था। हर इंपॉर्टेंट सर्कल में वो आदमी दिखाई देता था। हुज हू के साथ कोई ना कोई कनेक्शन निकाल लेता था। कहा जाता है कि 1998 में किट कैट क्लब नाम के एक नाइट क्लब में पाओलो ने ट्रंप को मेलानिया से इंट्रोड्यूस कराया था। This brought him even more closer to Trump. 2002 तक they were thick. इसी साल अमांडा अमेरिका आती हैं और इसी साल वो पाओलो से मिलती हैं। Soon they get into a romantic relationship. हालांकि पाओलो का कहना है कि अमांडा के 19 साल का होने के बाद ही उन्होंने उन्हें डेट करना शुरू किया था। पाओलो अपनी एक मॉडलिंग एजेंसी भी चलाते थे। So he convinced Amanda to stay in America and signed her. अमांडा जो सिर्फ मॉडल वीजा पर यहाँ आई थी, chose to make America her home. अमांडा और पाओलो का रिलेशनशिप करीब 20 साल तक चला। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वाज पार्ट ऑफ ऑल द मेजर एक्सक्लूसिव क्लब्स। ये दोनों लोग डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, एक दूसरे के फैमिली फंक्शंस अटेंड कर रहे थे, पार्टीज करते एंड दीज पार्टीज वर वाइल्ड। 2010 में अमांडा एंड पाओलो बिकेम पेरेंट्स। देयर सन गियोवानी वाज बोर्न। इसके बाद अमांडा किस्ड गुड बाय टू हर मॉडलिंग करियर। But their friend Mr. Dolan, Donald had some plans for them. पालो और अमांडा को यूनाइटेड नेशंस का एम्बेसडर अपॉइंट कर दिया गया। कैरेबियन में एक कंट्री है ग्रेनाडा, बहुत लोगों को इसका नाम तक नहीं पता। अमांडा उसी कंट्री की एम्बेसडर बनी और उसे यूएन में रिप्रेजेंट किया। ऑन द अदर हैंड पाओलो को डोमेसिया का एम्बेसडर बना दिया गया। अब ये कपल एक अलग सर्कल के साथ मिंगल कर रहा था। ऑन पेपर भले ही अमांडा की लाइफ क्रेजी चल रही थी,
लेकिन रियलिटी वाज कंप्लीटली ऑपोजिट। अमांडा अपने रीसेंट इंटरव्यूज में बताती हैं, थ्रू आउट हर रिलेशनशिप शी वाज अब्यूज्ड बाय पाओलो एंड देन केम 2023। पाओलो की चैट्स लीक हुई जहां वो सेक्स वर्कर्स के साथ इन्वॉल्व थे। This became Amanda's way out of this toxic relationship. She moved out, started seeing someone else and married him. अमांडा के हस्बैंड एक डॉक्टर थे। दोनों साथ में एक कॉस्मेटिक क्लिनिक रन करने लगे। दूसरी ओर अमांडा was also fighting Paolo for her son's custody. इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, until one day something unexpected happened. 10 पुलिस वाले अमांडा और उनके पति के घर में घुस जाते हैं। They explain nothing और दोनों को उठाकर सीधा जेल में डाल देते हैं। अमांडा के पति यूएस सिटीजन थे तो उन्हें जल्दी बेल मिल जाती है, लेकिन अमांडा had something worse coming. अब यहाँ रुककर सवाल ये है कि जब ये महिला 25 साल से अमेरिका में रह रही है, सभी बड़े की प्लेयर्स के साथ उठना बैठना है, तो उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं थे? इसे माइकल स्कॉट वाले स्टाइल में ही समझना होगा। Why don't you explain this to me like I'm 5? न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा किया। हुआ ये कि जब अमांडा मायामी के जेल में बंद थी, तब पाओलो रीच्ड आउट टू आईस, यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट। ये लोग अमेरिका में इलीगली रहने वाले लोगों को डिटेन करते हैं। एटलीस्ट दैट्स व्हाट दे क्लेम। पाओलो ने आइस को इन्फॉर्म किया कि अमांडा अमेरिका में इलीगली रह रही है। पाओलो प्लेड दिस डर्टी गेम बिकॉज उसे अपने बेटे जियोवानी की कस्टडी चाहिए थी। जब पाओलो ने आइस से फेवर मांगा तो उन्होंने तुरंत अमांडा को जेल से निकालकर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। अमांडा अब बताती हैं कि पाओलो ने उन्हें कभी भी अमेरिका का सिटीजन नहीं बनने दिया। उन्होंने अमांडा को मॉडल वीजा के बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनवा दिया। जब पूछा कि परमानेंट क्यों नहीं, तब सिर्फ यही सुनने को मिलता था कि अभी रुक जाओ, इसे टैक्स में एग्जेम्पशन मिलेगा, ट्रम्प को फिर से प्रेसिडेंट बनने दो, फिर कुछ सॉर्ट करते हैं। बेसिकली एवरी एक्सक्यूज दैट ही कुड गिव। अमांडा को 3 महीने तक डिटेंशन सेंटर में रखा गया। शी कॉल्स दिस एक्सपीरियंस अ लिटरल हेल। 3 महीने के बाद शी वाज सेंट बैक टू ब्राजील। वो वहां रहकर अपने बेटे की कस्टडी के लिए लड़ रही हैं और सिर्फ पाओलो से नहीं लड़ रही हैं। शी इज अगेंस्ट द एंटायर सिस्टम। शी वाज कोटेड सेइंग, नाउ इट्स अ वॉर, विल सी हु विंस। अमांडा आगे क्या कुछ करती है, ये केस किस डायरेक्शन में मुड़ता है, इस जिंगाबाद पर आपको सारे मेजर अपडेट्स मिलेंगे। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड।